1971 में बेन भागता भागता आता है। वो जल्दी जल्दी अपनी सांसें समेटकर किसी का नंबर डायल करता है। जब दूसरी तरफ से कोई फोन उठाता है तो बेन कहता है, मेरी प्यारी बहन एंजी, मैं जेल से भाग आया हूँ। अब बेन अपनी बहन एंजी और भाई क्लार्क का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद ही दोनों बेन के पास आ जाते हैं। एंजी अपने छोटे भाई को देखकर बहुत खुश थी। अब बेन अपने कपड़े बदलने जाता है जो एंजी लेकर आई थी। कुछ देर बाद वो सभी जंगल में आते हैं। फिर गाड़ी से सामान निकालकर जंगल के एक तरफ जाते हैं। दरअसल बड़े भाई बहन अपने छोटे भाई बेन को कुछ दिन पुलिस से छुपा कर रखना चाहते थे, इसीलिए वो अपने दादा के पुराने रेंच हाउस में आते हैं जहां वो बचपन में खेला करते थे। अब क्लार्क एक ड्रम को खोलकर, ये देखो जहां हथियार रखे हुए हैं। क्लार्क को वाइन भी मिलती है। आज क्लार्क अपने भाई के आने की खुशी में बहुत वाइन पीता है। तीनों भाई बहनों के लिए परिवार ही सब कुछ था। तीनों जहां कुछ दिन बिताकर नई जगह जाना चाहते थे। रात को रेंच हाउस में बेन को नींद नहीं आ रही थी कि अचानक उसे एक लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ता है और अपनी गन को तैयार करता है। कुछ ही दूर जाने पर बेन के सामने एक भयानक नजारा था। कुछ नकाबपोश लोग एक लड़की को मारने वाले थे। कोई भी आम आदमी ये देख अंदर तक कांप जाता। लड़की की मौत सामने थी और तभी बेन गोली चलाता है। गोली की आवाज से सभी सतर्क हो जाते हैं। बेन डर कर भागता है। अब सभी उसे तलाशने लगते हैं और लड़की भाग जाती है। भागते भागते बेन से लड़की टकराती है और कहती है, भागो, अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागो, वो तुम्हें मार डालेंगे और खा जाएंगे। वो हम सांवले लोगों को मीट समझते हैं। ये कहकर वो एक तरफ भाग जाती है। कुछ देर बाद बेन एंजी को उठाकर पूरी बात बताता है, जबकि उसी समय दो नकाबपोश क्लार्क के पास आ जाते हैं। अब बेन और एंजी भागते हैं, लेकिन एंजी देखती है कि दो लोगों ने क्लार्क को पकड़ लिया था। तभी दो और लोग उनके सामने आते हैं, जिन पर बेन गोलियां चलाकर भागता है। अब कई लोग रेंच हाउस की तरफ बढ़ रहे थे। उधर बेन और एंजी गाड़ी तक आ जाते हैं। वो गाड़ी लेकर जल्दी जल्दी जहाँ से जाना चाहते थे, लेकिन नकाबपोश जहाँ भी आ जाते हैं। बेन पूरा डर गया था और तभी वो गाड़ी पर पेट्रोल डालने लगते हैं। बेन एंजी को भागने को कहता है, जिसके बाद वो गाड़ी से चाकू निकालकर खुद भी भागता है, लेकिन बेन को जल्दी ही पकड़ लिया जाता है। अगले दिन रेंच हाउस में बेन को धीरे धीरे होश आता है। उसके दोनों हाथ एक टेबल से बांधे हुए थे और उसकी टांगें एक डंडे से बांधी हुई थी। वो खुद को आजाद करने की कोशिश करता है, जिसके कारण उसकी जेब में रखा लाइटर धीरे धीरे बाहर आने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। बेन उसे देख ही रहा था कि तभी एक आदमी आता है और वो बेन के पास रखी चेयर पर बैठ जाता है। आदमी कहता है, तुम सांवले लोगों का मीट बहुत टेस्टी होता है। तभी दूसरा आदमी उसे अपने पास बुलाता है और बेन मौका देखकर लाइटर की तरफ बढ़ता है और उसे उठा लेता है। बेन जल्दी जल्दी आजाद होने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। अब वो आदमी बेन को मारने लगता है, लेकिन बेन पूरी ताकत लगाकर आजाद हो जाता है, जिसके बाद बेन आदमी की आंख फोड़ देता है। तभी दूसरा आदमी आकर बेन पर वार करने लगता है, लेकिन वो डरकर भाग जाता है। अब बेन की बारी थी वार करने की और वो इस मौके को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता था। अब बेन एक जगह देखता है कि एक आदमी क्लार्क की बाजू खा रहा था, जिसे देख बेन उसे काट डालता है। अब बेन क्लार्क के पास आता है। क्लार्क उसे कहता है कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन तुम एंजी को लेकर यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर बेन जाने लगता है और जब मुड़कर पीछे देखता है तब तक क्लार्क मर चुका था। अब बेन ड्रम से हथियार निकालता है और तभी उसके पीछे एक आदमी गन लेकर आ जाता है, जिसे बेन गोली मारता है। फिर बेन उसकी गन उठाकर उससे एंजी के बारे में पूछता है। अब बेन सफेद कपड़े पहनकर एंजी को बचाने जाता है। वो नीचे आकर गोली चलाकर एक आदमी को मार देता है। फिर वो बाकियों को भी गोलियां मारकर मार देता है।
बेन एंजी को आजाद कर लेता है। क्लार्क की मौत के बारे में जानकर एंजी बहुत रोती है। कुछ देर बाद दोनों भाई बहन क्लार्क की मौत का बदला लेने का फैसला करते हैं। अब 3 नकाबपोश रेंच हाउस की तरफ बढ़ रहे थे। दरअसल ये लोग कोई माहिर हथियारे नहीं थे, ये तो सांवले लोगों को जानवर समझने वाले थे। अब तीनों तैयार थे। सैम धीरे धीरे आगे आता है और अपने साथी की लाश देखकर डर जाता है। तभी उसके सामने बेन आता है और कटा हुआ सिर उसकी तरफ फेंकता है। सैम गोली चलाने वाला था, लेकिन बेन उसे कुल्हाड़ी मारता है। ये देख बाकी बचे दोनों लोग भागते हैं, लेकिन ऊपर खड़ी एंजी आज किसी को छोड़ने वाली नहीं थी। एंजी दूसरे को भी मारने लगती है, लेकिन वो भाग जाता है। अंदर सैम अपनी बची हुई ताकत से बेन के साथ लड़ रहा था, लेकिन एंजी पीछे से आकर उसकी रीढ़ की हड्डी पर हमला करती है। कुछ देर बाद कई लोग रेंच हाउस की तरफ आ रहे थे। मास्टर हॉल ध्यान से लटकी हुई लाश को देखकर कहता है, चलो काम पर लगें। ये सुनकर सभी रेंच हाउस के अंदर जाने लगते हैं, जहां उनके मुकाबले के लिए भाई बहन तैयार बैठे थे, जिन्हें इन लोगों की भनक लग गई थी। अब रेंच हाउस में गोलियों की बाढ़ आ जाती है। नकाबपोश बेन को मारने का पूरा जोर लगा देते हैं, लेकिन बेन कोई आम आदमी नहीं था। वो जेल से भागा हुआ एक कैदी था, जिसे गन चलाना अच्छी तरह से आता था। उसे हर हथियार का पता था कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। अब दोनों भाई बहन वहाँ से भागते हैं, क्योंकि इनके साथी कभी भी आ सकते थे, लेकिन मास्टर हॉल इन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था। वो तो एक भूत की तरह इनके पीछे लग चुका था। कुछ देर बाद जख्मी बेन भागता भागता थक चुका था और वो एंजी को अकेले आगे बढ़ने को कहता है, लेकिन एक बहन अपने भाई को कभी भी इस तरह नहीं छोड़कर जा सकती थी। बेन, तुम्हारी रक्षा करते करते अगर मेरी जान चली जाए तो इससे बढ़कर क्या बात होगी। इस बार अपने भाई की बात मान लो। ये सुनकर एंजी उसकी बात मान लेती है। अब हॉल उसके करीब आ चुका था और बेन की गोलियां भी खत्म हो चुकी थी। ये देखकर हॉल जोर जोर से हंसता है और कहता है, तुमने मेरे साथियों को मारा। मुझे नहीं पता ये तुमने कैसे किया, लेकिन इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। बेन, मैं बताता हूँ मैंने कैसे किया, क्योंकि तुम सभी पागल हो, ऐसे पागल जिन पर लानत है। तभी हॉल उस पर गोली चलाता है, लेकिन बेन बचकर जल्दी जल्दी उस पर हमला करता है। हॉल उसे हर हाल में मारना चाहता था और तभी बेन उसकी एक आंख उखाड़कर दूर फेंक देता है। हॉल दर्द के कारण और भी गुस्सा कर जाता है और वो उसे मारने ही वाला था कि तभी एक गोली चलती है, जिसे एंजी ने चलाया था, जो अपने भाई को छोड़कर नहीं बल्कि मदद लेने पास ही गई थी। और जब हॉल गोली चलाता है तो उसकी आवाज सुनकर वापस आ जाती है। वैसे भी एक बहन अपने भाई को मरने के लिए कैसे छोड़ सकती थी। अंत में दोस्तों, दुनिया में आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रंग भेद में यकीन रखते हैं। ऐसे लोग सांवले लोगों को जानवर मानते हैं और कई बार तो उन्हें जानवरों के नाम से भी पुकारते हैं। ये लोग आम लोगों की तरह ही होते हैं, लेकिन जब रंग की बात आती है तो शैतान बन जाते हैं। दोस्तों, कुछ लोग इनसे लड़ेंगे, इन्हें समझाना चाहेंगे, लेकिन इनकी गिनती बहुत ज्यादा है, एक के बाद एक आते ही जाएंगे। इसलिए इनसे लड़ने की बजाय इनसे दूर रहना ही बेहतर है। अंत में दोस्तों, अगर आप उन मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं जो किसी और जगह नहीं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।